बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। आज 16 अक्टूबर जुमेरात का दिन दोपहर 12:30 बजे का वक्त है। इस वक्त अडियाला जेल गेट नंबर 5 के बाहर मौजूद है। आज अडियाला जेल नए मुंतखब होने वाले वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की आमद मुतवक्के थी, लेकिन खबर यह है कि सुहेल अफरीदी खुद अपनी हिफाजती जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। नए मुंतखब वज़ीर आला उन्हें यह खतरा लाक हो गया कि शायद कहीं उनकी ही गिरफ्तारी ना हो जाए। वो पेशावर हाई कोर्ट अपनी हिफाजती जमानत के लिए पहुंच गए हैं। दूसरे नंबर के ऊपर नाजरीन, आज अडियाला जेल के हवाले से दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो यह है कि आज तोशाखाना 2 केस के अंदर मुमकिना तौर पर फैसला सुना दिया जाएगा। आज की समात इंतहाई अहम है। आज फैसला महफूज होगा या फैसला सुना दिया जाएगा। और दूसरे नंबर के ऊपर वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की अडियाला जेल आमद मुतवक्के है। इस हवाले से सिक्योरिटी के बड़े गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। आज क़यादत भरपूर तरीके से यहाँ पर पहुँचेगी। अलीमा खान अभी तक अडियाला जेल के बाहर नहीं पहुँची हैं, क्योंकि अल कादर ट्रस्ट केस 190 मिलियन पाउंड केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समात होनी थी, लेकिन अचानक से काज लिस्ट ही मनसूख कर दी गई। यानी कि वो मुकदमा जिसमें एक 73 साला बुजुर्ग साबिक वजीर आजम को, एक खातून को जिसकी उम्र भी तकरीबन 60 साल है, उनको एक केस की सजा के अंदर अडियाला जेल में कैद किया हुआ है और उनका हक है कि वो अपर कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर उसकी बरीयत के लिए दरखास्त दायर कर सके। लेकिन प्रायोरिटी बेस पे तो क्या ये केस लगना है, 8 महीने के अंदर इसकी समात ही नहीं हुई। एक जो 8 महीने पहले समात हुई थी, उसमें जो प्रोसिक्यूटर थे, जो सरकारी वकील थे, उन्होंने कहा जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ सकता। और जज बहादुर ने भी कहा कि ठीक है जी, अगर आप नहीं आ सकते तो ठीक है। उन्होंने एक लंबी तारीख डाल दी। फिर अल्लाह अल्लाह करके गुज़श्ता रोज यानी कि बुध के दिन उस केस की समात की काज लिस्ट लगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और आज के दिन इस वक्त उस केस की समात होना थी, लेकिन अचानक से काज लिस्ट मनसूख कर दी गई। कोई वजह नहीं बताई गई, अदालती अमले की तरफ से आगाह नहीं किया गया, लेकिन काज लिस्ट मनसूख कर दी। अब कब इंसाफ मिलेगा, कब केस की समात होगी, इसके हवाले से किसी को कुछ मालूम नहीं है। और इसी हवाले से अलीमा खान, उनकी बाकी बहनें, इमरान खान के वकला, इमरान खान की तमाम जमात के MNAs और सेनेटर्स इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर सरापा एहतजाज हैं। वो वहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी हमें इंसाफ दिया जाए। अलीमा खान कह रही हैं कि जी मेरे भाई की बरीयत की दरख्वास्त सुनी जाए, जो उनका हक है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से अदलिया का निज़ाम, जुडिशरी की इंटेग्रिटी ख़त्म की गई है, ये मुझसे बेहतर आप सुनने वाले जानते हैं। तो अभी इस वक्त तोशाखाना 2 केस के हवाले से जो जज शाहरुख अर्जुमंद हैं, वो अब से कुछ ही मिनट कबल अडियाला जेल के गेट नंबर 5 जो मेरे बिल्कुल पीछे है, वहां से वो कमरा अदालत के अंदर जा चुके हैं। जबकि इमरान खान के वकला और बुशरा बीबी के वकला अभी तक नहीं पहुंचे, क्योंकि उनकी मैं पहले गुजारिश कर चुका हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक अहम केस था और वो वहां पर पहुंचे थे। और नाजरीन, यहाँ पर आज जो मुख्तसर समात होनी है तोशाखाना 2 की, उसमें कोई लंबे दलाइल नहीं होने, कोई बहस नहीं होनी, उसमें सिर्फ और सिर्फ फैसला सुनाया जाना है। और मुमकिना तौर पे आज फैसला सुना दिया जाएगा या फैसला महफूज हो जाएगा। और सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं, आज कुछ गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। मेरे अकब में पीछे ये जो आप रोड देख रहे होंगे, ये रोड के आगे जाके 1-1.5 किलोमीटर के ऊपर दागल नाका है। वो नाका है कि जहाँ पर हर मंगल और जुमेरात या जुमे के दिन वहाँ पर अच्छा खासा हंगामा होता है। जब मुलाकातों का दिन होता है तो MPAs आते हैं, MNAs आते हैं, अवामी असम्बली लगती है और वहाँ पर पुलिस की अच्छी खासी तादाद मौजूद होती है। हम आपको दिखाते होते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल होती है, धक्कम पेल, गिरफ्तारियाँ, ये सारी सूरत हाल वहाँ पर होती है। और वो जो दागल नाका है, जहाँ पर अलीमा खानम को अंडा भी लगा था, अगर आपको याद हो, और एक सहाफ़ी के ऊपर तशद्दुद भी हुआ था, वो 2-3 जो अनफॉर्चुनेट वाक़यात थे वो उसी नाके के ऊपर हुए थे, जो मेरे अकब में इसी रोड के 1 किलोमीटर आगे जाके है। वहाँ पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम हैं। कंटेनर 1-2 खड़े किए गए हैं, 1-2 ट्रक खड़े किए गए हैं, पिकेट लगाई गई है, नाका है वहाँ पर, प्रॉपर ID कार्ड और देख कर जाने दिया जा रहा है। हत्ता कि हम जो सहाफ़ी हैं
हमसे हमारी सहाफती कार्ड देख के हमें आने की इजाज़त दी गई। दूसरा जो बड़ा नाका है वो इसी रोड पे मेरे बिल्कुल सामने, यहाँ पर गोरखपुर नाका है और वहाँ पर भी सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम हैं। इसकी दो वजूहात हैं। एक तो जो नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने आज यहाँ पर पहुँचना है, एक तो ये उसकी बड़ी वजह है। दूसरा जो आज फैसला सुनाया जाना है, कहीं पार्टी क़यादत की तरफ से या वर्कर्स की तरफ से कोई रिएक्शन ना आए इसके ऊपर, इस वजह से ये सिक्योरिटी के कुछ गैर मामूली इंतजाम जो हैं वो आज अडयाला जेल के बाहर किए गए हैं। बहरहाल इस वक्त जो हल्का हल्का म्यूज़िक, हल्का हल्का एहतजाज, हल्का हल्का हल्ला गुल्ला चल रहा है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर चल रहा है। 12:30 बजे का वक्त है जब मैं आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त अडयाला जेल के बाहर लीडरशिप और कारकुनान पहुँचना तो शुरू हो गए हैं, लेकिन चूँकि अलीमा खान अभी नहीं पहुँची, इमरान खान के वकला भी नहीं पहुँचे, तोशाखाना 2 की समाअत अभी बाकायदा शुरू नहीं हुई, तो इसलिए थोड़ी सी अभी यहाँ पर सूरत-ए-हाल नॉर्मल है। लेकिन अब से कुछ ही देर के बाद अडयाला जेल के बाहर इसी रोड के ऊपर बड़ी मज़ेदार सूरत-ए-हाल आज होने जा रही है। और इस हवाले से जो भी नई डेवलपमेंट, जो भी नई सूरत-ए-हाल होगी, वो आपको ज़रूर दिखाएंगे भी, आपको बताएंगे भी, आपको रिपोर्ट भी करेंगे। और इमरान खान के तोशाखाना 2 केस के अंदर क्या वो बरी होते हैं या उन्हें एक नई सज़ा सुनाई जाती है, इस हवाले से जो भी सूरत-ए-हाल बनेगी वो भी आपके सामने ज़रूर रखेंगे। अपने कीमती फीडबैक से कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान ज़ीशान नूर को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।